अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? दोस्तों कैसे एक छोटी सी की हुई बेवकूफी ले डूबी इस बॉलीवुड के एक्टर को। हम बात कर रहे हैं कॉमेडी एक्टर विजय राज की। अगर 90 के दशक के कॉमेडियंस की बात की जाए तो दोस्तों उस दौर में शक्ति कपूर, कादर खान, दिनेश हिंगू जैसे एक्टर की कॉमेडी का बोलबाला बहुत ज्यादा हुआ करता था। और इन दिग्गज कलाकारों के साथ साथ लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक शराफ, सतीश कौशिक और राकेश वृद्ध जैसे दमदार एक्टर्स की कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। दशक के लास्ट तक जब धीरे धीरे फिल्मों का दौर बदलना शुरू हुआ, तब दोस्तों नए नए चेहरे फिल्मी पर्दे पर दिखने शुरू हो गए। और दोस्तों उसी दौरान एक ऐसे एक्टर की एंट्री होती है जिसने अपनी नेचुरल एक्टिंग और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से सबका दिल जीत लिया। और वो शानदार एक्टर हैं दोस्तों विजय राज। भाई वो कैसे भूल सकते हैं रन फिल्म का कौवा बिरयानी वाला सीन और वो छोटी गंगा वाला सीन, भाई वो तो कभी दिमाग से ही नहीं जाता। और धमाल फिल्म के उनके सुस्त वाले किरदार को। और सिर्फ दोस्तों कॉमेडी ही नहीं बल्कि एक्टिंग के हर रंग में अपना जलवा दिखाने वाले विजय राज सफल होने के बावजूद भी वो बहुत कम फिल्मों में नजर आते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं विजय राज के फिल्मी करियर के बारे में और विजय राज जी ने वो कौन सी की थी बेवकूफी, जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहना। दोस्तों विजय राज जी का जन्म 5 जून 1963 को दिल्ली के एक नॉर्मल परिवार में हुआ था और दिल्ली में ही उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था। दोस्तों विजय राज ने दिल्ली के मशहूर करोड़ीमल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने कॉलेज टाइम में ही थिएटर वालों के साथ जुड़कर स्टेज प्ले और थिएटर करने लगे। दोस्तों विजय को एक्टिंग का ये चस्का धीरे धीरे इतना ज्यादा पसंद आने लगा कि वो कॉलेज को छोड़ने के बाद नाटकों में काम करने लगे। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NCHD से जुड़कर एक्टिंग की डीप डिटेलिंग को भी सीखा। दोस्तों विजय राज को एक्टिंग से बहुत लगाव था, लेकिन दोस्तों विजय राज जी ने बॉलीवुड में जाने के बारे में कभी भी सीरियसली सोचा ही नहीं था। उन्होंने दोस्तों थिएटर में ही करियर बनाने का मन बना लिया था और उनका प्लान था कि इसी में मशहूर होकर बहुत सा पैसा कमाना है। आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले विजय राज ने 10 साल से भी ज्यादा समय तक थिएटर किया था और इसी दौरान विजय राज ड्रामा ग्रुप से जुड़े और उनके इस ग्रुप में मनोज बाजपेयी जी भी काम किया करते थे। दोस्तों मनोज बाजपेयी जी को विजय राज का काम बहुत पसंद आया और उनकी अच्छी जान पहचान भी हो गई, जिसके बाद दोस्तों विजय राज जी नजीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज का ध्यान भी अपनी ओर खींच लेते हैं। दोस्तों एक हमें इंट्यूशन नहीं आ जाती है ना कुछ होने से पहले, वैसा ही इनको एक जजमेंट हो गई कि मैं फिल्मों में भी अपनी जगह बना सकता हूँ, थिएटर तो मैं कर ही रहा हूँ। फिर क्या था, विजय राज पहुंच गए मुंबई और दोस्तों मनोज बाजपेयी के जरिए उनकी मुलाकात राम गोपाल वर्मा जी से हुई, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर हैं। हालांकि दोस्तों इस दौरान विजय राज को बहुत स्ट्रगल देखना पड़ा, क्योंकि दोस्तों तब मनोज बाजपेयी भी संघर्ष के राह पर चल रहे थे। दोस्तों विजय राज को फिल्मी दुनिया में सबसे पहला चांस राम गोपाल वर्मा जी की ही फिल्म जंगल में मिला। हालांकि दोस्तों विजय राज की पहली रिलीज फिल्म साल 1999 में आई भोपाल एक्सप्रेस थी और उसके बाद जाकर उनकी मूवी जंगल रिलीज हुई। दोस्तों भोपाल एक्सप्रेस में विजय राज का छोटा सा रोल था। इसके बाद तो दोस्तों विजय राज की फिल्मी करियर में लॉटरी लग गई। दोस्तों विजय राज का काम देखते हुए उन्हें साल 2001 में आई नायक फिल्म और मॉनसून वेडिंग में भी काम मिला, जो उनके लिए दोस्तों काफी मददगार साबित हुई। हालांकि इस दौरान विजय ने मनोज बाजपेयी के साथ फिल्म दिल पे मत ले यार और अक्षय कुमार की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। दोस्तों इन मूवीज में उनका कॉमेडी किरदार बहुत पसंद किया लोगों ने। इस रोल के लिए विजय राज को काफी सारे अवार्ड भी नॉमिनेट हुए। उनकी इस मूवी के बाद विजय राज को बहुत सी मूवी में काम मिलने लगा और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों रोल चाहे कैसा भी हो, विजय अपनी एक्टिंग से उस रोल को बहुत खास बना देते थे और उस रोल को लोग हमेशा याद रखते हैं, चाहे वो फिल्म फ्लॉप ही क्यों ना हो। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण दोस्तों अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला की फिल्म रन है। ये मूवी दोस्तों फ्लॉप होने के बाद भी टीवी और इंटरनेट पर सिर्फ विजय राज के काम को देखने के लिए देखी जाती है। दोस्तों सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि विजय राज अच्छी कॉमेडी करते हैं, उन्हें और रोल्स में भी उतनी ही तारीफ मिलती है। रघु रोमियो मेन लीड उनकी पहली मूवी थी। इस मूवी में दोस्तों उनका किरदार बिल्कुल ही अलग था। रजत कपूर के निर्देशन में बनी नसीरुद्दीन शाह निर्मित इस फिल्म में विजय ने अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिया था। लेकिन लोगों को झटका तो तब लगा जब साल 2011 में विजय राज ने फिल्मों में
डॉन का किरदार निभाया। उन्हें दोस्तों इस किरदार में सीरियस और कॉमेडी दोनों एक साथ करनी थी, जो उन्होंने दोस्तों उस किरदार को बड़े अच्छे से निभाया। उसके बाद दोस्तों 2019 में आई फिल्म गली बॉय में उन्होंने दोस्तों फादर का कैरेक्टर किया था। दोस्तों इन फिल्मों में विजय राज को सीरियस रोल में बहुत पसंद किया गया। दोस्तों अगर विजय राज की फिल्मों की बात करें तो शक्ति, रोड, दीवाने हुए पागल, कंपनी, वेलकम, धमाल, सूरमा, मुंबई एक्सप्रेस, पटाखा, स्त्री, गुलाबो सिताबो इन मूवीज में काम कर चुके हैं और जिनमें कुछ साउथ की मूवीज भी शामिल हैं। आपको बताते चले दोस्तों कि विजय राज जी ने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया है। Amazon प्राइम की मेड इन हेवन वेब सीरीज में उनके किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया है। दोस्तों विजय राज अपनी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। विजय राज दोस्तों अपनी आवाज का जादू बिखेरते हुए भी नजर आते हैं। दोस्तों कुछ बॉलीवुड मूवीज में वॉइस ओवर के जरिए कहानियां बताते हुए उनकी वॉइस ली जाती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी एड्स में उन्होंने अपनी दमदार आवाज दी है। साल 2014 में दोस्तों विजय राज ने क्या दिल्ली क्या लाहौर नाम से एक मूवी भी डायरेक्ट की थी। दोस्तों सीरियस सिचुएशन पर बनी इस मूवी को स्क्रीन पर विजय राज ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। इस फिल्म में दोस्तों विजय राज ने खुद भी एक्ट किया है। दोस्तों विजय राज ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को बहुत हंसाया है और कुछ की तो आंखें भी नम कर दी। दोस्तों विजय राज का करियर बहुत अच्छे से चलने के बावजूद कुछ विवादों की वजह से उनका करियर बीच बीच में रुकता नजर आया। कुछ सालों पहले दोस्तों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके ऊपर एक मेंबर को छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद दोस्तों विजय राज को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ टाइम बाद उनको जमानत मिल गई थी। दोस्तों विजय के करियर पर इस घटना का बहुत ज्यादा असर पड़ा था, क्योंकि दोस्तों उन्हें इन फिल्मों में यानी कि और भी फिल्मों से हटाने की बात चलने लगी। दोस्तों विजय राज ने उस वक्त इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। खुद को ही बेटी का पिता होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने बुजुर्गों के पिता के सम्मान की भी फिक्र रहे। दोस्तों लोगों ने उन्हें कभी अपनी बात रखने ही नहीं दी। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब आरोपों की वजह से उनका करियर प्रभावित हुआ था। दोस्तों इससे पहले भी साल 2005 में विजय को अबू धाबी के एयरपोर्ट पर ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि पूछताछ में उनके ऊपर लगा कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका और उन्हें एयरपोर्ट से क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनसे जुड़े हुए एक और विवाद की। ये बात है दोस्तों जब सन ऑफ सरदार 2 की यूके में शूटिंग चल रही थी। इस मूवी में दोस्तों विजय राज को भी कास्ट किया गया था। सन ऑफ सरदार की शूटिंग में दोस्तों क्रू के साथ बदतमीजी करने का उन पर आरोप लगा था। हालांकि दोस्तों विजय राज ने इससे बिल्कुल अलग कहानी बताई। उन्होंने दोस्तों दावा किया कि मुझे फिल्म से इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने पहले दिन सेट पर अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया था, यानी कि विश नहीं किया था, यानी कि बोलचाल नहीं, बुलाया नहीं होगा इसने, मतलब उनसे हेलो नहीं कहा। विजय ने बोला कि मैं समय से पहले ही लोकेशन पर पहुंच गया था, जहां पर अभिनेता रवि किशन, फिल्म मेकर आशीष कुमार मंगत और विजय अरोड़ा मुझसे मिलने आए थे। मैं जैसे ही वैन से बाहर निकला मैंने अजय देवगन को देखा, जो मुझसे लगभग 25 मीटर की दूरी पर खड़े थे। बिजी होने के कारण मैंने उनका अभिवादन नहीं किया। 25 मिनट बाद मिस्टर मंगत मेरे पास आए और बोला, आपको इस फिल्म से हटाया जा रहा है, आप चले जाइए। कहते हैं कि अजय देवगन के कहने पर और सेट पर पहुंचने के 30 मिनट बाद विजय राज को उस मूवी से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया। अब विजय राज की जगह फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में संजय मिश्रा को कास्ट कर लिया गया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसमें गलती अजय देवगन की है या फिर विजय राज की? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर दोस्तों एक के बाद एक विवादों की वजह से विजय राज हमेशा सुर्खियों में रहे। दोस्तों आपका विजय राज के बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको दोस्तों ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।